हेलो स्टूडेंट, लास्ट जो क्लास थी उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि रासायनिक समीकरण और जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है और किस तरीके से इनको अपन ड्रॉ करते हैं। अपन ने रासायनिक जो इक्वेशन थी या रासायनिक जो समीकरण थी उसमें अपन ने दो तरीके की क्या देखी थी, उसकी दो तरीके के उसके प्रकार देखे थे। एक तो होता है वर्ड इक्वेशन, एक होता है फॉर्मूला इक्वेशन, यानी एक शाब्दिक समीकरण होती है, एक अपने सूत्र समीकरण होती है। फिर अपन ने फॉर्मूला बनाना भी सीखा था। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन। अपन बात करते हैं किसकी, रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन। और इसमें अपन सबसे पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन प्लस सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपन CH4 प्लस O2 और इससे CO2 प्लस H2O, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो CH4 ली गई है वो गैस है। अभी मैं आपको जस्ट आगे बता दूंगा, चलो आप नहीं लिखना चाहो तो इसको यहाँ स्किप कर सकते हो। आगे मैं बता दूंगा आपको कि नीचे अपन क्या लिखते हैं, नीचे इनके अपन इनकी अवस्थाओं को लिखते हैं। तो ये एक मैंने समीकरण लिखी है। इस समीकरण में जो इधर वाला, इस एरो से इधर का पार्ट, जो लेफ्ट वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं अपन क्रियाकारक। इसको क्या बोलते हैं, क्रियाकारक। और जो इधर वाला भाग है इसको बोलते हैं अपन उत्पाद। इसको क्या बोलते हैं अपन, उत्पाद। ये होता है अपना रिएक्टेंट और ये होता है अपना प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे अपन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहाँ पे लिखते हैं। अब इसके कुछ पद दे रखे हैं इसको संतुलित करने के, तो उनको अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करें इसको संतुलन के लिए, तो पद फर्स्ट, देखो फर्स्ट पद में संतुलन जो समीकरण है उसको अपन को किस तरीके से ड्रॉ करना है वो अपन यहाँ पे इसमें डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले जो पद होगा उसमें अपन क्या करते हैं, इन सभी सूत्रों को एक बॉक्स के अंदर क्या करते हैं, बंद करते हैं। और उस बॉक्स के अंदर अपन को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, लिख देता हूं, सर्वप्रथम सभी यौगिकों या अणुओं को बॉक्स के अंदर लिखा जाता है तथा बॉक्स के अंदर अपन एक भी परमाणु या अणु को अपन वहां पे कुछ भी नहीं करते, उससे छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तथा बॉक्स के अंदर स्थित परमाणुओं की संख्या को ऐसा का ऐसा रखते हैं या जैसा का जैसा रखते हैं, यानी अपन उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते, जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। तो देखो कैसे लिखते हैं, CH4 इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, प्लस O2 इसको मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर CO2 इसको मैंने क्या किया, बॉक्स में बंद कर दिया। फिर H2O इसको मैंने क्या किया, बॉक्स में बंद कर दिया। अब जो भी आपको कोफिशिएंट या जो भी आपको इसमें संख्या को लगाना है तो वो आप लगाओगे इसके बाहर, यहाँ पे लगाओगे, इधर यहाँ पे लगाओगे, इधर यहाँ पे लगाओगे, इधर यहाँ पे लगाओगे। आपको जो भी लगाना है वो बाहर ही लगाना है, आप इसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। ठीक है, अब जो इसका दूसरा पद है उस दूसरे पद में अपन क्या करेंगे, इनके लिए एक सारणी बनाएंगे और सारणी बनाएंगे। फिर उसमें अपन जैसे जो इनमें एटम दे रखे हैं ना, उन एटम को सारणी में लिखेंगे और उनकी संख्या उत्पाद में और क्रियाकारक में कितनी है उसको ऐसा कैसा लिख देंगे। फिर नेक्स्ट जो स्टेप होगी उसमें अपन जो ज्यादा बार आ रखा है इस रिएक्शन में, सबसे पहले उसको संतुलन में अपन लाते हैं। तो दूसरे अगर मैं बात करूं स्टेप की या पद सेकंड की, पद सेकंड,
तो पद सेकंड में अपन क्या करते हैं, सभी असंतुलित परमाणुओं को एक सारणी के अंदर लिखा जाता है। तो सभी को अपन क्या करेंगे, सारणी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं परमाणु, और इधर लिख रहा हूं मैं क्रियाकारक में परमाणु की संख्या, और इधर लिख रहा हूं मैं उत्पाद में परमाणु की संख्या। ठीक है, ये इस तरीके से अपन इनको लिख सकते हैं। अब ये मैंने यहां पे इनको लिख दिया है। जैसे यहां पे कितने परमाणु थे, 3 परमाणु, तो 3 की अपन क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो जो अपनी रिएक्शन थी उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन 3 के अलावा आपको यहाँ पे कोई परमाणु नहीं दिखेगा। आप एक साइड देख लिया करो, जो परमाणु है वो आप एक साइड देख लो भाई, जो परमाणु इधर होंगे वही परमाणु उधर होंगे। ठीक है, तो एक साइड आप अगर परमाणु यहाँ पे देखोगे तो आपको 3 टाइप के दिखाई देंगे। कार्बन, 3 टाइप के आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे परमाणु दिखाई दे रहे हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, 3 आपको परमाणु दिखाई दे रहे हैं, तो तीनों को आप ऐसे कैसा लिख दोगे। अब क्रियाकारक में परमाणुओं की संख्या, तो क्रियाकारक किधर है, ये रहा। क्रियाकारक में कार्बन कितने, 1, तो 1 कार्बन को लिख दो आप, क्रियाकारक में 1 कार्बन। उत्पाद में कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको, उत्पाद में 1 ही कार्बन दिखाई दे रहा, तो 1 कार्बन यहाँ पे आप इसमें लिख दो। हाइड्रोजन क्रियाकारक में कितने हैं, देखो इधर क्रियाकारक है, इधर 4 हाइड्रोजन है, और उत्पाद में कितने, 2 हाइड्रोजन, तो अपन क्या लिख देंगे, इधर 4 लिख देंगे, इधर 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो इधर 2 ऑक्सीजन है, उधर 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 2 ऑक्सीजन, और इधर लिख देंगे 3 ऑक्सीजन। ये अपना काम हुआ इनको टेबल में लिखने का। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें अपन क्या करते हैं, इसमें परमाणु को अपन संतुलन करते हैं जो ज्यादा बार आ रखा हो। तो देखो आपको इसमें सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या किसकी दिखाई दे रही है, देखो कार्बन कितने, दोनों को मिलाते हैं तो 2, हाइड्रोजन दोनों को मिलाते हैं तो 4 और 2 6, ऑक्सीजन को देखे तो 3 और 2 5, तो ज्यादा बार कौन आ रखा है, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप होगी इसमें हाइड्रोजन का संतुलन करेंगे। तो पद थर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, सर्वप्रथम उस परमाणु को संतुलित किया जाता है जो संख्या में सर्वाधिक हो। जो संख्या में सर्वाधिक होगा सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसको संतुलित करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे देखो परमाणु की संख्या, सॉरी परमाणु, इधर सिंपल, इधर लिखते हैं अपन क्रियाकारक में परमाणु की संख्या, इधर अपन लिखते हैं उत्पाद में परमाणु की संख्या। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। अब मैं उनको एज इट इज ऐसा कैसा इधर संतुलन करते हुए लिख देता हूं। देखो इधर लास्ट जो अपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, वो इधर अपन ने कितने लिखे थे, 1 1, ये थे 4 और 2, और ये थे कितने, 2 और 3। अब क्या कर रहे हैं, इनको संतुलन कर रहे हैं, तो मैं इसको अलग मार्कर या पेन से लिख देता हूं। देखो सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है वो कौन है, हाइड्रोजन,
सर्वाधिक बार, ये सर्वाधिक बार आया, ठीक है, अधिक बार आया ये। तो देखो 4 इधर 2, तो दोनों को बैलेंस करना है, 4 के बराबर करना, अपन 4 को तो छेड़ नहीं सकते, ठीक है। अपन को इधर क्या करना है, कुछ इंटीजर, कुछ संख्या से मल्टीप्लाई करना है जो 4 के बराबर हो जाए, तो सीधी सी दिखाई दे रही है, आप इधर 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आपने जैसे ही हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किया 2 से, अब आप फिर पुनः क्या बनाओगे, इसकी सारणी बनाओगे। पुनः सारणी बनाओगे तो फिर आपको संतुलन करते हुए लिखना है। आपने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको हाइड्रोजन को किधर से, 2 से मल्टीप्लाई किया, और किस साइड किया ये भी ध्यान रखना है आपको, किस साइड किया आपने, उत्पाद की साइड किया, और उत्पाद आपने जहां किया है वो H2O था, जिसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो आपने क्या किया है, आपने इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करते इधर 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर 4 हाइड्रोजन हो गए। जैसे ही आपने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई और इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे ही आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो पद जो है नेक्स्ट होगा, फोर्थ पद, हाइड्रोजन परमाणु के संतुलन के बाद जो परमाणु ज्यादा बार आया है, कोमा, उसे संतुलित किया जाता है। अब नेक्स्ट ज्यादा बार कौन आ रहा है, देखो इधर परमाणु की संख्या, सॉरी इधर तो सिंपल अपन परमाणु ले रहे थे, परमाणु, इधर क्रियाकारक में परमाणु की संख्या, इधर उत्पाद में परमाणु की संख्या, इधर उत्पाद में परमाणु की संख्या, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पे लिख देते हैं, ये मैंने यहाँ पे इनको लिख दिया है। अब जो अपन ने बैलेंस किया था मैं उनको लिख देता हूँ, ठीक है। इधर कार्बन ले रहे थे, इधर हाइड्रोजन था, इधर ऑक्सीजन था, यहाँ 1 1, इधर अपन ने लिया था 4 और इधर अपन ने मल्टीप्लाई किया था 2 गुणा 2 से। तो आपने जैसे ही इधर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर ऑक्सीजन की जो संख्या थी वो हो गई 4 और इधर रह गई 2। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन यहाँ पे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इस वाले टर्म को कितने से, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 2 ऑक्सीजन हो गए ना, जैसे यहाँ पे आप देखो 2 लिखोगे तो यहाँ हाइड्रोजन तो 2 दूनी 4, 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन बराबर हो गए, लेकिन ऑक्सीजन देखो 2 तो यहाँ पे है और 2 से मल्टीप्लाई कर रखा मतलब 2 ऑक्सीजन, तो इधर 4 ऑक्सीजन हो गए, इधर 2 ही है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं कुछ देर के लिए। अब मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूं, इधर 4 से आपने मल्टीप्लाई, इधर 4 ऑक्सीजन हो गई, मैं दूसरे पेन से इसको अलग से लिख देता हूं कि अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो किधर कर रहे हो ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई, क्रियाकारक की साइड कर रहे हो आप, ठीक है। तो अब आप इस सारणी को देखो, इधर एक एटम, इधर एक एटम, बैलेंस, टिक कर दो, इधर 4 एटम, इधर 2 दूनी 4 एटम, बैलेंस, सही है, इधर 2 दूनी 4, इधर 4, ये भी क्या है, सही है। यानी आपने इस समीकरण को संतुलित कर दिया है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो पद होगा, पद 5, जो 5वें नंबर का पद है, इसमें लिख देता हूं, उपरोक्त सारणी की सहायता से संतुलित समीकरण को लिखा जाता है। और संतुलित समीकरण क्या होगी, पहले तो मैं नॉर्मल समीकरण लिख देता हूं, जो असंतुलित है CH4 प्लस O2, फिर लिखेंगे अपन CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, ठीक है, ऐसा अपन इसमें लिख देंगे।
अब आपने इसको संतुलित किया है, तो संतुलित किया तो आपने कहां कहां क्या किया है वो सब आप लिख दो। देखो इधर आपने क्या किया है, इधर से आओ, देखो कार्बन को आपने कुछ नहीं किया, जैसा था वैसा का वैसा दिया। हाइड्रोजन में आपने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया किधर, उत्पाद की साइड, तो आप क्या कर दो, उत्पाद की साइड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ऑक्सीजन की साइड आपने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया, और ऑक्सीजन किधर, क्रियाकारक की साइड से, क्रियाकारक की तरफ से, तो क्रियाकारक की तरफ आप क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखो इसमें कार्बन 1 है, इसमें कार्बन 1, इसमें हाइड्रोजन देखो 4 है, इसमें हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, बैलेंस है। इसमें ऑक्सीजन देखो 2 दूनी 4, ये 2 है ना, तो 2 दूनी कितनी हो गई 4, तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, दोनों बैलेंस हो गए। तो ये आपकी क्या है, संतुलित समीकरण। अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लास्ट जो पद होगा, पद 6, पद 6 में क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो नीचे होता है इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मेरे को इसका आइडिया नहीं है, इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। आप बेटर रहेगा इसको इंग्लिश में याद कर लो, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं लास्ट पद में, तो देखो सब स्क्रिप्ट में सभी संतुलित अणुओं की अवस्थाएं कोष्टक में लिखी जाती है, लिखी जाती है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इसमें CH4 इसकी अवस्था गैसियस में रहती है, तो मैं इसको G से लिख रहा हूं, ठीक है। और अवस्था आपको कैसे लिखनी है, अगर सॉलिड है तो S से लिखनी है, गैस है तो G से लिखनी है, लिक्विड है तो L से लिखनी है, अगर जलीय विलयन में तो एक्वस लिखना है, AQ लिखना है उसको। तो ये अवस्थाएं होती है, इनको ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है, ऐसे ऐसे कोष्टक में लिखा जाता है अवस्थाओं को। ये हो गई CH4, इधर मैंने लिखा O2, ये गैस होती है ऑक्सीजन, ये बैलेंस है। फिर एरो के इस साइड क्या बनेगा, CO2, CO2 भी क्या होती है, गैस होती है। इधर बना H2O, H2O क्या है, लिक्विड होता है, और इधर इसको बैलेंस कर देना। तो ये आपकी एक संतुलित समीकरण हुई, ये आपकी क्या हुई, संतुलित समीकरण। तो आपको इस तरीके से प्रोसीजर फॉलो करना है रिएक्शन को संतुलित करने के लिए, बिल्कुल आसान है। अब अपन जो भी एग्जांपल करेंगे उसमें इतना डिटेल में पूरा नहीं जाएंगे, अपन डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट मैं आपको करना बताऊंगा कि कैसे इनको सोल्व किया जाता है। ये तो आपका अगर एग्जाम में आ जाता है, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने की संपूर्ण विधि का वर्णन करें, तो आपको इस तरीके से करना है, आप बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसे समझाओगे। अब समीकरण लिखने से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, वो मैं और आपको डिस्कस कर देता हूं। देखो इधर में कुछ पॉइंट हैं, वो नोट लगा के आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, नोट लगा के कुछ पॉइंट। देखो फर्स्ट पॉइंट है, किसी भी रासायनिक समीकरण में अगर एक से अधिक अणु उपस्थित है क्रियाकारक में या उत्पाद में, तो उन दोनों को अलग अलग प्लस के निशान से पृथक किया जाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो मैं लिख देता हूं, यदि किसी रासायनिक समीकरण में उत्पाद या क्रियाकारक की तरफ यदि अणुओं की संख्या, या मैं लिख देता हूं की तरफ एक से अधिक प्रकार के अणु हों, ये ज्यादा बेटर रहेगा, एक से अधिक प्रकार के अणु उपस्थित हो तो उनको प्लस चिन्ह द्वारा पृथक किया जाता है। तो सिंपल सी कहानी है ये, छोटी सी, कुछ नहीं करना आपको। अगर एक से अधिक बार अगर कोई अणु आ रहा है,
एक से अधिक प्रकार का अणु आ रहा है तो आप प्लस के साइन से क्या कर दो, पृथक कर दो। जैसे देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके बनाता है MgO, बना रहा है। मैंने बोला उत्पाद या क्रियाकारक, कोई सी भी एक साइड देख लो, अगर एक से अधिक प्रकार के अणु आ रहे हैं तो उसको आप प्लस साइन से पृथक करोगे तो ये प्लस लगा दो यहाँ पे। सिंपल सी बात है। हर एक रिएक्शन आपको ऐसे दिखाई देगी जिसमें एक से अधिक प्रकार के क्या हो, उसमें अणु या परमाणु या फिर उसके अंदर यौगिक उपस्थित हो। ठीक है, दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो दूसरे पॉइंट में आप ध्यान रखना, क्रियाकारक हमेशा लेफ्ट साइड में होते हैं, उत्पाद हमेशा राइट साइड में। तो क्रियाकारक को हमेशा इस एरो से, ध्यान रखना, एरो से बाईं तरफ व उत्पाद को एरो से दाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया क्रियाकारक और ये क्या हो गया इसका उत्पाद। तो ये उत्पाद के इधर दाएं साइड है, ये सॉरी एरो के दाएं साइड है उत्पाद, और ये एरो के इधर बाईं साइड है क्या है, क्रियाकारक। लास्ट पॉइंट, अगर किसी अभिक्रिया के अंदर कोई कंडीशन दे रखी हो, कोई परिस्थिति दे रखी हो, जैसे तापमान दे रखा हो, कोई उत्प्रेरक दे रखा हो या दाब दे रखा हो, तो उसको कहां लिखा जाता है, एरो के ऊपर लिखा जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, किसी भी अभिक्रिया की परिस्थिति को एरो के ऊपर लिखा जाता है, लिखा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सिंपल सी बात है, जैसे मैग्नीशियम है, इसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो। मैंने बोला ये रिएक्शन आपने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराई, या मैं बात करूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराई, या मैं बात करूं ये रिएक्शन आपने 273 केल्विन पे कराई। ठीक है, तो जनरली अगर मैं बात करूं तो कोई सा भी टेम्परेचर में ले लूं, उसको मैं कहां लिखूंगा, अब वो परिस्थिति हो गई ना अभिक्रिया की। जैसे मान लेते हैं कि 310 केल्विन था, ये तो हो गया तापमान, और एक एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एक वायुमंडलीय दाब पे ये हो रही थी, तो मैं इसको यहां लिखूंगा 1 एटीएम। तो ये क्या हो गई, ये हो गई अभिक्रिया की परिस्थिति। अभिक्रिया की परिस्थिति यानी अभिक्रिया इस परिस्थिति में हो रही है, तापमान क्या है, दाब क्या है, उसमें उत्प्रेरक क्या ले रखा है आपने। उत्प्रेरक का मतलब होता है अभिक्रिया की जो रेट है उसको बढ़ाने वाले, अभिक्रिया की रेट को बढ़ाने वाले आपने ऐसे कुछ ले रखे हैं, तो उनको कहां लिखते हैं, एरो के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको रिएक्शन के बारे में सारा ओवरव्यू बताया। अब अपन एग्जांपल सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आप इनको एक बार ढंग से देख लीजिए इन पॉइंट्स को, फिर अपन एग्जांपल सोल्व करते हैं जो सारे के सारे बिल्कुल इजी होंगे इसी पैटर्न पे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, सबसे सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट होते हैं अपन। देखो इधर सबसे सिंपल एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस O2, इससे बना रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो देखो मैग्नीशियम कितने हैं, एक एक बैलेंस हो रखा है मैग्नीशियम। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना आपको, ज्यादा बार कौन आ रखा है वो देखना बस आपको, कम बार वाले को मत देखो, ज्यादा बार वाले को देखो। कौन आ रहा है, ऑक्सीजन, कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 1, बैलेंस कर दो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 है, इधर 2, हो गए बैलेंस। अब आ जाओ मैग्नीशियम पे, इधर मैग्नीशियम कितने हैं, 2, इधर 1, इधर क्या लगा दो, 2 लगा दो। ये संतुलित हो गई समीकरण, ये संतुलित हो गए। तो आपको कैसे लिखना है, देखो इधर इसको संतुलित करना है तो कैसे लिखोगे आप, मैग्नीशियम प्लस O2 MgO, तो इधर 2 लगाओगे और इधर 2 लगाओगे, तो ये क्या हो गया आपकी संतुलित समीकरण। अब अगर वो यहाँ पे अवस्था दे रखा है उसकी, तो मैग्नीशियम सॉलिड अवस्था में होता है, ये गैसियस अवस्था में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में। तो आप इनकी अवस्थाएं ऐसी की ऐसी लिख दो, गैस ये सॉलिड, ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है,
अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल की। तो मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको वो संतुलित करने हैं, ठीक है। देखो इधर जैसे Fe प्लस H2O, इससे बना रहा है वो Fe2 सॉरी Fe3O4 प्लस H2। एक एग्जांपल तो ये है, मैं और लिख देता हूं। देखो जिंक प्लस H2SO4, इससे बना रहा वो ZnSO4 प्लस H2। और नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल है FeSO4, और इधर ये गर्म करके इसको बना रहा है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इनको संतुलित करते हैं। आ जाओ इधर, एग्जाम्पल है ये वाला। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, देखो ऑक्सीजन इनमें आपको सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, या आयरन ज्यादा बार दिखाई दे रहा होगा। देख लो आप काउंट कर लो, आयरन 1 और 3 कितने हो गए 4, ऑक्सीजन 4 और 1 5, ऑक्सीजन ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है। तो देखो इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन इधर है, इधर 1 ही है, तो इधर करना होगा अपन को कुछ। भाई आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी अभिक्रिया के अंदर जितना द्रव्यमान इधर लेते हो उतना ही द्रव्यमान इधर बनता है। द्रव्यमान को आप न तो नष्ट कर सकते हो, नहीं आप उसको बना सकते हो। आप एक रूप से दूसरे रूप में ले जा सकते हो, आप द्रव्यमान नहीं बना सकते, आप में इतनी शक्ति नहीं है। द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में अपन ले जा सकते हैं, और वो ले जाते हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 4 सॉरी ऑक्सीजन 4 है, इधर 1 ही है, तो इधर क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट अपन को चलना है, जो एटम नेक्स्ट दोबारा जितनी बार आ रखा है उसको अपन बैलेंस करते हैं। भाई ऑक्सीजन का तो काम हो गया, अब आप ज्यादा बार कौन आ रखा है उसको देखो। उधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 4 दूनी 8 हो गए, 8 यानी हाइड्रोजन की संख्या आयरन से ज्यादा हो गई। तो देखो अपन को क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। 4 दूनी 8, उधर कितने 2, इधर 8 है, उधर 2, इधर भी क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूनी कितने हो गए 8 हो गए, इधर ये 4 दूनी कितने हो गए 8 हो गए, ये कितने हो गए 4, ये कितने इधर 4। तो देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अपन ने काम तमाम किया बैलेंस करके। अब आयरन देखो इधर कितने हैं 3, इधर कितने हैं 1, इधर 3 लगा दो, आपकी रासायनिक समीकरण बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। आपको जो सबसे ज्यादा बार आया उसको एक बार देखना है, फिर आपको उसी प्रोसीजर में चलना है। एक बार ज्यादा बार वाले को संतुलित कर दिया, फिर दोबारा कोई नया ज्यादा बार वाला बन गया तो फिर उसको सोल्व करो, ऐसे तीसरे को सोल्व करो। बस आपको प्रोसीजर से चलना है, ऐसे चलोगे तो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको संतुलित करना है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन इस वाले की, जिंक H2SO4, ठीक है। देखो इधर ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4, सल्फर 1 सल्फर 1, ठीक है। ज्यादा बार जो आ रखा ऑक्सीजन ऑक्सीजन वो बैलेंस है। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस है। बात करते हैं जिंक की, ZnSO4, इधर क्या है Zn। यानी आप देख रहे हो कि इसमें सारे के सारे आपको ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे ऐसे कैसे, सब ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो जो दी गई समीकरण थी वही क्या है संतुलित, यानी पहले से संतुलित है, पहले से क्या है संतुलित, ऐसा दे सकता है वो। आपको कुछ नहीं करना, उसको एजीटी जैसा कैसा उदाहरण देना है, उसमें लिख देना कि दी गई समीकरण संतुलित है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन FeSO4 Fe2O3 SO3 SO2, ये बना हुआ है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन 4, इधर देखो 3 2 5 और 3 8, इधर 4 ही है, तो ऑक्सीजन ज्यादा बार आ रहा है ना, ऑक्सीजन को संतुलित कर दो, कितनी बार आ रहा है इधर 8 है ना, इधर 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर ऑक्सीजन संतुलित। अब देखो सल्फर कितने हैं, इधर 1 और 1 2, 2 सल्फर है, तो देखो 2 सल्फर हो गए। आयरन देख लो इधर कितने हैं Fe2, इधर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही संतुलित हो गए, तो बिल्कुल इजी है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर अपन बात करें, और तो आप देख सकते हो कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो नेम देके उसने संतुलित करवाई है, और नाम दे रखा है तो आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। जैसे देखो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे वो दे रखा है
हाइड्रोजन प्लस, मैं हिंदी में लिख देता हूं उसको, उसने दे रखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इससे उसने बनाया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये बनाया है। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल लो या हाइड्रोजन क्लोराइड बोल लो, बोथ आर करेक्ट। हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों सही है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हो आप उसको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो है बेरियम क्लोराइड। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, और इससे बन रहा है क्या, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बन रहा है। अब आपको अगर सूत्र बनाना आता है तो आप इनको संतुलित आराम से कर दोगे। एक और मैं रिएक्शन लिख देता हूं, नेक्स्ट एक और रिएक्शन लिख देता हूं, सोडियम प्लस वाटर। ये सारी की सारी आपकी एनसीईआरटी की है, ठीक है। सोडियम प्लस जल, इससे अभिक्रिया करके ये बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये बना रहा है। ठीक है, तो अब इनको वन बाय वन अपन सोल्व करते हैं। देखो इधर हाइड्रोजन दे रखा है, लिख दो हाइड्रोजन को, सिंपल है ना, कुछ नहीं है। हाइड्रोजन दे रखा है तो लिख दो, हाइड्रोजन गैस होती है। क्लोरीन दे रखा है तो क्लोरीन लिख दो, Cl2 गैस होती है। एरो लगा दो, कुछ नहीं है, बस जो दे रखा है उसको लिखना। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बन गया, ये लिख दिया। ये गैस में भी होता है, रूम टेम्परेचर पे गले आते हैं तो लिक्विड में रह जाता है। ठीक है, इसकी फ्यूम्स भी रहती है, तो गैस गैस गैस, तीनों के स्टेट भी लिख दे पढ़ने साथ में। देखो स्टेट अगर लिखते चलोगे तो आपको याद भी हो जाएगी, ठीक है ना। वो नहीं देता तो आपको लिखना होगा स्टेट, पूछे कि आपके एग्जाम्पल है, ज्यादा नहीं दे रखे, ठीक, तो आप इनको याद रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 1 है, तो दोनों में ही एक एक की कमी है, तो आप क्या कर दो, इधर सीधा 2 लगा दो, तो 2H हो गए और 2 ही क्या हो गए, Cl हो गए। या पहले आप H को बैलेंस करो, H को बैलेंस करोगे तो इधर 2 है, इधर 1 है, तो उधर 2 लगाते ही बैलेंस हो गया। उस 2 से बैलेंस होते ही क्लोरीन भी ऑलरेडी क्या हो गया, उसमें बैलेंस हो गया। ये संतुलित समीकरण है। उसके बाद देखो बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड आप सूत्र याद रखोगे, आपको सूत्र बनाना मैंने सिखाया, आप उसको बार बार पढ़ो, उनको याद करो। आप याद करोगे तो आपको सारे के सारे सूत्र बनाना आ जाएंगे। देखो बेरियम क्लोराइड, बेरियम होता है Ba+2, क्लोराइड Cl-, तो आप इसे सूत्र कैसे बनाओगे, इस 2 को इधर भेज दो, इस -1 को इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा, BaCl2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। तो मैं इसको इरेज करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में बनाना सिखा दिया था। ठीक है, BaCl2। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट याद करो, इंपॉर्टेंट लगा के मैंने बनवाया था आपको, Al2SO4 का होल थ्राइड, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। फिर एरो लगा के उसने बनाया है बेरियम सल्फेट, BaSO4। फिर बनाया उसने एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। बैलेंस करो इसको, ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस कर लो। देखो 4×3=12 ऑक्सीजन, इधर कितनी है, 4 ऑक्सीजन, इधर 12 है, इधर 4 है, ध्यान से सुनना, इधर 12 है, इधर 4 है, तो इधर क्या करोगे आप, इधर क्या करोगे आप, 4 है ना, 4×3=12, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर आ जाओ जो ज्यादा बार आ रखा है, देखो कौन आया ज्यादा बार, बेरियम ही बन गया होगा शायद ज्यादा बार, तो यह सल्फर है, सल्फर सल्फर, बेरियम बेरियम, किसी को भी संतुलन कर लो आप। ठीक है, बेरिलियम 3 आ गया उधर, सॉरी बेरियम 3 आ गया उधर, बेरियम अगर 3 आया है तो इधर आप अगर 3 लगा दो तो ये बैलेंस हो जाएगा। अगर आप इसके 3 लगा दो तो ये बैलेंस हो जाएगा। और अगर ये बैलेंस हो गया, 3 और 3 उधर,
तो इधर क्लोरीन वापस क्या हो गया, असंतुलन में चला गया। देखो आप सिस्टमेटिक तरीके से चलो, ऑक्सीजन ज्यादा बार आया उसको बैलेंस कर लिया, फिर जो ज्यादा बार बना है उसको बैलेंस किया, बेरियम बना है, बेरियम को मैंने कर लिया है। या आप इसको भी कर सकते थे ना, सल्फर तो इसमें ऑलरेडी संतुलन में आ गया ना, सल्फर 3 थे, इधर 3 हो गए, तो सल्फर तो संतुलन में आ गया, बस बेरियम को आपको संतुलित करना था, तो बेरियम ने आपको संतुलित कर लिया। अब क्लोरीन इधर 6 हो गया, उधर 3 है, तो इधर क्या लगा दो 3, इधर क्या लगा दो 3 लगा दो, तो 3 क्या हो गए एल्यूमिनियम। लेकिन आपने जैसे इधर लगाया 3 एल्यूमिनियम, तो इधर एल्यूमिनियम कितने रह गए, अब 2 रह गए, तो गड़बड़ हो गई। अगर गड़बड़ हो गई तो कुछ ना कुछ आपको इसमें और जोड़ तोड़ लगाना होगा। देखो इधर एल्यूमिनियम Al2SO4 का होल ट्राई, एल्यूमिनियम इधर 2 है और उधर कितने, हो सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गई ना, आपने इधर इधर देखा ही नहीं, इधर 3 गलत लगा दिया आपने, इधर 3 नहीं लगाना था, इसको देख के लगा दिया, क्योंकि ऑलरेडी 3 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, ठीक है ना, उधर 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 3 दूनी कितने हो गए 6, और इधर 3 दूनी 6, एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन देखो 4 3 12, ऑक्सीजन देखो 4 3 12, ये भी बैलेंस है, एल्यूमिनियम देखो इधर 2 है, एल्यूमिनियम इधर 2 है, क्लोरीन देखोगे तो इधर 6 है, इधर देखोगे तो 6 है, बेरियम देखोगे तो 3 है, इधर देखोगे तो 3 है, यानी ये बैलेंस्ड है। ये समीकरण आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, बिल्कुल इजी है, एक बार देख लो आप इसको, सिंपल चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन। देखो सोडियम का सिंबल Na, जल लिया है, लिख दो जल। जैसे ही सोडियम को आप वाटर के अंदर डालते हो फटाके की तरफ फट जाता है ये, और फटाके की तरफ फटता है तो ये क्या बना लेता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकालता है हाइड्रोजन गैस। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसमें ज्यादा बार कौन आ रहा है, हाइड्रोजन, ज्यादा बार कौन आ रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आ रहा है तो इसको बैलेंस कर लो आप, H2O H2, तो इधर आप 3 है, इधर 2 है, तो सिंपल है बैलेंस करना। आई थिंक मेरे हिसाब से बैलेंस हो गई होगी, सिंपल है, ठीक है। देखो इधर कितने हाइड्रोजन 4, 2 दूनी 4, 2 हाइड्रोजन तो ये और 2 ये, कितने हो गए 4, बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई, बिल्कुल हो गई। सोडियम 2 सोडियम 2, तो इस तरीके से आपको इनको बैलेंस करना है भाई। देखो आप जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैंने तो इसको यूं ही सोच के कर दिया, क्यों, क्योंकि खूब सारी रिक्शें पढ़ रखी है भाई हमने, ठीक है ना। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक ये चीजें नहीं आएगी, आप जितनी ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन को सोल्व करोगे तो आप उतने ही ज्यादा इनमें माहिर होगे, ठीक है। तो ये रासायनिक समीकरण को संतुलन करने का मैंने सारा आपको तरीका समझा दिया है। अब कुछ एक एग्जांपल और डिस्कस करके अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें आपके विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, इस टाइप की आपके अभिक्रियाएं दे रखी है। तो ये सारा का सारा मैंने आपको संतुलन से रिलेटेड पैटर्न बताया है, आपको इस तरीके से आपको फॉलो करना है इनको, ठीक है। आप देखो कहीं से भी और जगह, कहीं पे और जगह पढ़ोगे आपको तो वो फालतू के फॉर्मूले वगैरह बताते हैं, ऐसे इसको निकाल लो, वैसे इसको निकाल लो, कुछ नहीं है ऐसा। वो सारी एडवांस लेवल की चीजें हैं, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद न खुद ही सीख जाओगे, खुद फॉर्मूला बना लोगे। तो वो फालतू की चीजें होती है, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं है ऐसा। आपको आता है सीधा तो आप ऐसे निकाल दोगे, हीट एंड ट्रायल मेथड है, आप सीधा ऑक्सीजन को सोच साच के सब ऐसे सोच के कर दोगे, ठीक है ना। ऐसा ये जो बताते हैं ना ऐसा एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब 11th क्लास में आके पढ़ोगे ना तो उसमें भी बहुत ऐसे, जिस तरीके से मैंने यहाँ बताया है ना कि जितनी बार जो दादा एटम आया है जो उसको संतुलित, ऐसे ही संतुलित किया जाता है वहां पे भी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।